गुड मॉर्निंग। अक्षय और मैं निकल रहे हैं यहाँ से अभी लिबर्टी आइलैंड के लिए और एलिस आइलैंड के लिए। वहाँ पे हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने को मिलेगा। हमने पेडेस्ट्रल टिकट लिया विच मीन्स दैट वी कैन गो वेरी क्लोज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके मतलब बेसमेंट तक। और दिस होल टूर इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 4 आवर्स और समथिंग। टिकट में लिखा था 11 बजे से आधे घंटा पहले पहुंचने का। हमारी 11 बजे की टिकट थी पर हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं। 11:05 पे तो हम इधर पहुंचे। हमें लगा था हमें एंट्री मिलेगी नहीं, बट लकीली हमारे जैसे बहुत लोग हैं और ये लोग एंट्री डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू गो इन द फेरी हेयर अप। तो यहाँ से कोई अराउंड 10-15 मिनट लगेंगे टू गो टू लिबर्टी आइलैंड एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड अभी तक। बाकी आफ्टर लिबर्टी आइलैंड एलिस आइलैंड हम लोग जब फ्री होंगे तो उसके बाद चार्जिंग बुल और क्वींस जाने का प्लान है। लेट्स सी हाउ इट फेयर्स आउट। अक्षय कैसा लग रहा है? फाइनली फेरी मिल गई है होपफुली। चलो अब हम सिक्योरिटी चेक में जा रहे हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। लोग काफ़ी क्लोज है। ये स्टैचू सिटी क्रूजेस ये सारी फेरीज ऑपरेट करता है। हम लोग काफ़ी क्लोज है बोर्ड करने के लिए फेरी को। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। पहले एक सिंगल लाइन बनी हुई थी, फिर अचानक कोई आगे आया और लाइन तोड़ गया, तो भी तोड़ के आगे आ गए और क्या, वरना तो पीछे ही रह जाते बहुत ज़्यादा। फाइनली बोर्डिंग। ठीक है, अंदर का नज़ारा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी और लोग ऐसे बैठे हैं डाइन कर रहे हैं। इट्स गुड। हम लोग ऊपर जाने की जुगत लगा रहे हैं कि ऊपर पहुंच गए तो ओपन में बैठेंगे, ज़्यादा बढ़िया व्यूज़ आएंगे। ऑल्दो मुझे लगता है हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुँचने का, बट फिर भी सबको अच्छे व्यूज़ चाहिए तो काफ़ी क्राउडेड हो जाना है ऊपर, मेरे को तो लग रहा है। फेरी के टॉप पे आ गए हैं और ये है टॉप से व्यू। यहाँ पे सामने ही दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जूम करके, और मैनहट्टन की स्काईलाइन भी दिख रही है उस तरफ, बट वो शायद उस फेरी के उस तरफ जाऊँगा तब दिखेगा। वहाँ भी कुछ बिल्डिंग्स, बढ़िया सीटिंग बनी हुई है यहाँ ऊपर भी एक फ्लोर है, यहाँ पे बैठने का भी है, बट लेट्स ट्राई गोइंग ऑन द टॉप। लेट्स ट्राई गोइंग ऑन द टॉप। एंड ये मैनहट्टन की जो स्काईलाइन है वो भी दिख रही है यहाँ से। अब ओ यहाँ तो बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है, पूरा फुल है खचाखच। कोई स्कूल आया हुआ है लगता है, तो सारे स्कूल वालों ने जगह बुक कर रखी है एक तरीके से। और बट एनीवे हम इंडियंस हैं, हमें जगह बनानी आती है। ये सामने स्काईलाइन मैनहट्टन की काफ़ी शानदार। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो रेन का फोरकास्ट है, तो इसलिए हम अम्ब्रेला और रेनकोट लेके आए हैं, बट बारिश ना हो तो ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे जेट स्की भी काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग जेट स्की कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। ये कोई ऐसे लग रहा है जेट स्की की रेस हो रही है। इतने सारे लोग अपनी स्की लेके निकले हैं। हमारी फेरी कुछ ज़्यादा ही हिल रही है एंड दैट इज़ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मी टू होल्ड माई फ़ोन। मुझे भी लग रहा है कि फ़ोन गिर ना जाए, बट ओके। फाइनली हमारी फेरी भी चल रही है एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग ऑफ।
सर बाबे की जय। एंड ज़्यादा ही हिल रही है वो, रेस हो रही है क्या। तो अब हमारी फेरी भी चल गई है फाइनली, एंड काफ़ी सीरीन पूरी हमें मैनहट्टन की स्काईलाइन जो है, कोस्ट लाइन है, वो पूरी दिख रही है, काफ़ी सुंदर। अभी आपको दिखाता हूँ, ये है मैनहट्टन की कोस्ट लाइन, स्काईलाइन, जो भी बोलो, चल रहा है। हवा अच्छी चल रही है, ऑब्वियसली बीच पे चलेंगी। ये अभी तक हम लोग फेरी पे ही है, पर काफ़ी पास आ गए हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ से उसका व्यू, सब लोग फोटो के लिए खड़े हो गए हैं ऐसे, काफ़ी ज़्यादा खचाखच भरी हुई है फेरी। अभी मैं अगर आगे जाके फ़ोटो लेना चाहूँगी तो ऑप्शन है नहीं, और ठीक है बाद में ले लेंगे, वो तो बहुत मौके मिलेंगे मेरे हिसाब से। बहुत फुल भरी हुई है फेरी एकदम। सो आई जस्ट केम आउट ऑफ दिस फेरी। हल्की हल्की बारिश आ रही है, अभी लोग निकल ही रहे हैं, और ये दूसरी सामने लाइन लगी हुई है जो लोग वापस फेरी में चढ़ना चाहते हैं। यहाँ से हमें उस तरफ जाना है टुवर्ड्स लिबर्टी लेडी, एंड वॉकिंग देयर। बारिश आ रही है, लोगों ने अम्ब्रेलाज निकाल लिया है, और अक्षय और मैं भी अम्ब्रेला लेके आए हैं अपने अपने। आई थिंक इट्स टाइम वी टेक देम आउट। ये शेड तो इतना ही है, यहाँ पे आगे इतना ही है। यहाँ पे बैकपैक और एक अम्ब्रेला लेके तो आ गए, बट वो अंदर अलाउ नहीं कर रहे, तो अब हमें लॉकर लेना पड़ा है यहाँ पे। लकीली लॉकर्स फ्री है, यू जस्ट नीड टू पुट इन 25 सेंट। ये लिखा है यहाँ पे 25 सेंट इधर डालते हैं, तो ये आप इसको लॉक कर सकते हो, बिना पैसे डाले लॉक नहीं होएगा। तो और फिर जब आप खोलोगे तो वो 25 सेंट वापस आ जाएंगे, और यू कैन रिटर्न दोस, बट लाइक यू कैन गेट योर 25 सेंट्स बैक। इन अवर केस हमारे पास तो 25 सेंट भी खुले नहीं थे, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, इन्होंने हमें 25 सेंट उधार दिए हैं, और इनके पास बहुत सारे 25 सेंट के कॉइन्स हैं। तो ये लोग जिनके पास नहीं है उनको उधार दे देते हैं। दे जस्ट टेल देम कि जब वापस आओ तो इधर जमा करा देना। दैट्स इट। अब हम जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सामने ही है। पेडेस्ट्रियल एंट्री, मतलब वी एबल टू गो ऊपर तक। सो लेट्स स्टार्ट। सिक्योरिटी चेक हो गया है, इट वॉज लाइक एयरपोर्ट लाइक सिक्योरिटी चेक, एंड नाउ फाइनली वी आर एंटरिंग इनसाइड द मॉन्यूमेंट। ऐसा लग रहा है 6-7 फ्लोर चढ़ लिए हैं ऑलरेडी, और हम थक चुके हैं। अक्षय की तो पूरी बैंड बज चुकी है और ये तो स्टेयर्स खत्म ही नहीं हो रही है। अक्षय कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है? सीढ़ियाँ चढ़ के ये कितना बोल रहा है अभी तक? 67 steps to the top of pedestal. Statue fact: in very strong winds, the Statue of Liberty can sway away 3 inches, while a torch can sway away almost 6 inches. Nice. A lot of buildings in Manhattan, New York, are designed that way that strong winds में हिलती है वो, तो ऐसा फील होता है जैसा या तो क्रूज में हो या अर्थक्वेक आ गया। तो काफ़ी चल लिया है, तो सांस फूल चुकी है। ये 45 स्टेप्स बोलता है, पर लगते बहुत ज़्यादा है, और शायद अब पहुंच ही गए हैं फाइनली। तो लेट्स सी, अभी भी 26 स्टेप्स बोल रहा है।
पेडेस्टल पे खड़े हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, ये देखो जस्ट नीचे, और यहाँ से मैनहट्टन का व्यू बहुत शानदार है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तो फ़ोटो यहाँ से नहीं आएगी, तो उसके लिए तो हम यहाँ नीचे जाएंगे जब, तो वहाँ से खींचेंगे। और मैनहट्टन का व्यू बहुत शानदार है। स्टैचू के टॉप पे भी जाने की एक टिकट होती है, जिसको क्राउन टिकट बोलते हैं। एकदम टॉप पे टॉर्च के पास में यू कैन गो, बट उसके लिए तो 2-3 महीने की एडवांस बुकिंग रहती है, तो वी डिडंट गेट दैट टिकट, बट वी गॉट द पेडेस्टल एक्सेस। पेडेस्टल एक्सेस मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं, विच इज़ जस्ट टिल द बेसमेंट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और अगर जनरल एडमिशन मिलता तो हम ऊपर तक नहीं आ पाते, हमें नीचे ही आइलैंड पे ही खड़े रहना पड़ता। तो कूल है, आई थिंक दिस इज़ गुड एनफ फॉर अस, एंड नाउ विल प्रोबेबली हेड बैक डाउनस्टेयर्स। या तो ये अभी हम जस्ट लिबर्टी स्टैचू से उतरे हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी करी है, यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं। भीड़ जहाँ है वो फ्रंट है लिबर्टी स्टैचू का, तो बहुत लोग फोटोग्राफी कर ही रहे हैं उधर, हम भी कर चुके हैं। और बस अब यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ही जो म्यूज़ियम है वो देख के फिर हम लोग एलिस आइलैंड के लिए फेरी पकड़ लेंगे। दैट इज़ द प्लान। यहाँ पे इस तरीके के ये टेलीस्कोप भी लगे हुए हैं, टेलीस्कोप ही बोलेंगे ना, हाँ टेलीस्कोप। और 50 सेंट डालो यूज़ करने के लिए। फ्री तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पर हाँ लॉकर फ्री मिल गया, ये अच्छी बात है। लॉकर ही फ्री मिला है। कुछ ज़्यादा ही क्लाउडी है और ऐसा लग रहा है आज बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश आने वाली है। काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है थिएटर में, शॉर्ट मूवीज़ की फॉर्म में। जैसे लोग सेट नीचे वॉच द मूवी एंड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। This is all in the museum, which is just in front of the Statue of Liberty. तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम अभी हम देख के आए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो थिएटर था मेन, तो बाकी थोड़े बहुत एग्जिबिट्स थे जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद ये सामने जो छोटी सी झोपड़ी दिख रही है ना, ये पिज़्ज़ा का शॉप है, जहाँ पे पिज़्ज़ास ख़त्म हो गए हैं। तो लिटरली अभी खाने को कुछ भी नहीं है, हमें 2:15 बज रहे हैं। एंड देन अभी हम लोग स्नैक्स की दुकान पे है। इधर भी ये टॉफ़ी वगैरह पड़ी है और थोड़े बहुत मंचीज़ है, एंड दे जस्ट हैव दिस आइसक्रीम। प्रोबेबली आई विल जस्ट गो एंड बाय एन आइसक्रीम शॉप पे। एंड इसमें इन्होंने आइसक्रीम का रेट रखा है $5 प्लस टैक्स। कोई भी आइसक्रीम ले लो इसमें से। एक मस्त चीज़ देखी कि आइसक्रीम का साइज़ देखो, ये मतलब आपको वीडियो में शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बट इट्स ह्यूज, काफ़ी बड़ा आइसक्रीम है। और बाकी कुकीज़ वगैरह पड़ी है इधर, तो ठीक है। आई विल ट्राई न्यूयॉर्क की आइसक्रीम। एक तो इतना 20-30 रुपये वाला लेज़ यहाँ पे $3.25 प्लस टैक्स। सेम फॉर डोरिटोस, $3.25 प्लस टैक्स। और एक केला आएगा कितने का? $1.61। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है सब। सैलड्स $10 तक की, प्रीमियम सैलड्स $11 की, सैंडविचेस, एक सैंडविच $9.5 का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमने के बाद में अब यहाँ पे ही क्राउन कैफ़े करके है, एक रेस्टोरेंट मिला है। तो हियर आई एम गेटिंग दिस वेज चीज़ पिज़्ज़ा विच इज़ ऑफ अराउंड $9। एंड सही है। मैंने देखा है कि अगर आप यहाँ पे पैक्ड फूड लेते हो, मैंने थोड़ी देर पहले $5.5 की आइसक्रीम खाई थी। नाउ आई सी दैट
पिज़्ज़ा भी ठीक ही रेट में है कंपेयर टू लाइक व्हाट द रेट्स आर देयर इन यूएस। आई थिंक इट्स अ गुड रेट। तो दिस इज द कैफे। अक्षय मेरे साथ लाइन में खड़ा हुआ है। अरे भाई हेलो। लक काफ़ी ख़राब चल रहा है आज, पिज़्ज़ा मिला ही नहीं क्राउन कैफ़े पे। इतनी देर लाइन में खड़े रहे और उसके बाद में फाइनली वो लोग बोलते हैं कि पिज़्ज़ा तो ख़त्म हो गया, चाहिए तो बर्गर ले लो। और वीगन बर्गर तो मेरे को नहीं खाना है क्योंकि उसके अंदर केवल फूल पत्तियाँ डाल देते हैं और ब्रेड के बीच में, तो कि टेस्ट वाइज बिल्कुल सही नहीं लगता है। तो आई डोंट वांट टू यू नो ईट ऐसे ही कुछ भी। तो अब थोड़ी देर वेट करेंगे, बाहर कहीं और कुछ मिलेगा तब कुछ खाऊंगा। फ़िलहाल अब हम लाइन में लगे हैं फिर से टू टेक अ फेरी टू एलिस आइलैंड। और अक्षय और मैं दोनों ही काफ़ी भूख भी लग गई है और बाकी वेट करते करते थोड़ा ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हैं कि इतनी देर से खड़े हैं, फेरी नहीं आ रही। खैर वीकेंड है, भीड़ भी ज़्यादा है, बहुत रश है, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। विल बी अ लिटिल पेशेंट। Heading to Ellis Island, our ferry is here by Statue City Cruises। और ये इतनी सारी जनता जो हमारे साथ फेरी पर चढ़ने वाली है। और शायद 5 मिनट में पहुंच जाएंगे एलिस आइलैंड और फिर आधी घंटा एलिस आइलैंड करके वापस न्यूयॉर्क। जस्ट नोटिस किया कि फेरी में चढ़ते ही फेरी के अंदर भी एक छोटा सा कैफ़े है, इसके अंदर मफिन्स, कैंडीज, आइसक्रीम। गॉड, आइसक्रीम सस्ती है। बाहर महंगी आइसक्रीम थी, यहाँ सस्ती है, $4.5 की। मैंने $5.5 में ली थी। और बाकी सोवेनियर्स वगैरह भी है यहाँ पे। ओके काफ़ी लोग खरीद रहे हैं और ऑनबोर्डिंग चल रही है। पूरी फेरी भरने में भी करीब है ना 15 मिनट लग ही जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें, बहुत लोग चढ़ सकते हैं एक साथ में। फाइनली गोइंग अवे फ्रॉम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आई डोंट नो अब अगली बार तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब देखने को मिलेगा। मैनहट्टन का व्यू एक बार फिर से। ये वो बोट था जहाँ से हमने जस्ट फेरी बोर्ड की है। अक्षय एकदम थक चुका है तो वो ऊपर जाने के लिए मना कर रहा है। इसको सन डेक बोलते हैं ऊपर वाले को, जिसको बोल रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 180 पीपल की कैपेसिटी है। अगर मैं ऊपर जाऊँ, 3 फ्लोर्स है इस क्रूज़ में, फेरी में। क्रूज़ तो नहीं बोलते, बैठे हैं। ये व्यू है फेरी का। Prior to 1892, most immigrants passed through Castle Garden, a former military installation, now located at the tip of Lower Manhattan. बैठने की सीट मिल गई मेरे को लकीली। It served as a theater, an opera house, and an aquarium. Have a seat. It is now a National Park Service site known as Castle Clinton. Yes. When the federal government took over the एलिस processing आइलैंड of पहुँचेंगे तब बात immigrants in करते the हैं आगे। 1890s, a new receiving एलिस आइलैंड पे आ गया हूँ और यहाँ पे है गजब भीड़ वापस न्यूयॉर्क जाने के वाले लोगों की। ये देखो मेरे पीछे भीड़, पूरी भीड़ लगी हुई है। तो इस भीड़ को देखते हुए अक्षय को लगा कि उसको वैसे भी बहुत नींद आ रही थी, कल रात को ढंग से सो नहीं पाया था। तो अक्षय इज़ डायरेक्टली गोइंग टू न्यूयॉर्क, ही डिडंट कम टू एलिस आइलैंड। तो अब मेरे को अकेले ही घूमना पड़ेगा मोस्ट लाइकली। सो एलिस आइलैंड इज़ द प्लेस जहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स आते थे। पहले इमिग्रेशन यहाँ पे होता था, उसके बाद में दे वुड एंटर इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। जो भी सी के रास्ते से आते थे, मोस्टली लोग पहले सी के रास्ते से ही आते थे। तो या दिस इज़ दैट प्लेस। तो यहाँ पे म्यूज़ियम है एक और बाकी आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए है। तो आई जस्ट टेक अ टूर। मैं भी बहुत ज़्यादा देर तो नहीं लगाने वाला, बट थोड़ा बहुत घूम के आई जस्ट जॉइन अक्षय
बैक इन न्यूयॉर्क। कोई हम कॉमन प्लेस डिसाइड कर लेंगे थोड़ी देर में, तो वहाँ पे मिलता है। ये ग्राउंड कैफ़े का एक और ब्रांच है यहाँ पे एलिस आइलैंड पे, एंड द मेन्यू इज़ द सेम जो मैंने लिबर्टी आइलैंड पे देखा था। एज यू सी आई हैव द पिज़्ज़ा फाइनली, अब तो कुछ खाने को मिलेगा। और इधर यहाँ पे कलेक्शन कर लिया, उसके बाद में एग्जिट के टाइम पे यू जस्ट नीड टू पे एट दिस काउंटर, दैट्स इट। दिस चीज़ पिज़्ज़ा एकदम थिन क्रस्ट है एंड इज़ रियली गुड। मेरे $10 लगे हैं टोटल टैक्सेस मिला के, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। और कुछ तो मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, तो शायद ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं एलिस आइलैंड में एंट्री कर रहा था तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि यहाँ पे क्या होगा घूमने को, इमिग्रेशन सेंटर है क्या होगा। बट देन यहाँ पे एक ऑडियो टूर मिलता है, सो यू कैन जस्ट हैव दिस डिवाइस। इस डिवाइस में जिस जोन में हो उसका नंबर डायल करके कॉल कर लो, और इसमें हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस के टूर्स अवेलेबल है। सो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है, एंड अब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ आई कैन जस्ट डायल इन द नंबर इन दिस फ़ोन, एंड मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इसमें कि कहाँ कौन सी तरफ देखना है और कौन सी चीज़ क्या सिग्निफाई कर रही है। नाउ पूरा टूर एकदम ही इंटरेस्टिंग बन गया एकदम से, क्योंकि सारे इमिग्रेंट्स जो भी न्यूयॉर्क के थ्रू यूएस में एंट्री कर रहे थे, वो लोग एलिस आइलैंड आते हैं पहले, और उधर पे इनकी सारा हेल्थ चेकअप और सब चीज़ें होती है। और अगर कोई भी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई है, then they'll get the entry to US, otherwise they'll be sent back to their hometown. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। एंड मैं व्यू दिखाता हूँ, ये मेन हॉल है जहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स आते हैं सीधा सीढ़ियों से। बट आई रियली लव्ड दिस पार्ट। म्यूज़ियम इज़ जस्ट लाइक एनी अदर म्यूज़ियम, पर यहाँ पे ऐसे फ़ोन बूथ्स बने हुए हैं। सो प्लीज़ लिफ्ट द रिसीवर टू हियर फॉर्मर इमिग्रेंट्स रेमिनाइज अबाउट देयर न्यू लाइव्स इन अमेरिका। अलग अलग इमिग्रेंट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, उनके बारे में जानने के लिए आई जस्ट नीड टू डायल 715 ऑन दिस फ़ोन दैट आई हैव। सो काफ़ी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो जाता है with the phone in your hand, this audio device in your hand. Baki rest of the museum, as you see, it's a lot of posters जो उस टाइम लगे हैं, and वही ये बोल रहे हैं it's the same benches which used to be there, it's the same design. तो ऐसे डिफरेंट रूम्स में वो तो जस्ट लाइक एनी अदर म्यूज़ियम एग्जिबिट्स है। एलिस आइलैंड म्यूज़ियम में ही एक थिएटर है, इसको नाम दिया है आइलैंड ऑफ होप, आइलैंड ऑफ टीयर्स। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री है अबाउट द इमिग्रेंट्स टू एलिस आइलैंड। लास्ट शो है 5 बजे और 4:57 हो रहे हैं, सो आई जस्ट हेड इन द थिएटर एंड experience the show. So ऐसा सा थिएटर है, आधे घंटे का शो है, लोग आके बैठना स्टार्ट हो रहे हैं अभी तक। So it might take some time to fill in the seats. I'll take a good center seat. Okay. यहाँ के म्यूज़ियम्स की एक अच्छी बात मेरे को ये भी लगी कि इन्होंने काफ़ी ऐसे लाइव एक्सपीरियंसेस बना रखे हैं। जैसे यूँ ये दीवार है, तो as visitors enter this area, they hear the soundscape of a bustling German dock in 1860s as an immigrant ship prepares to leave the port. While the captain and American crew call out last-minute preps, German passengers hurry aboard ship. As the ship casts off, passengers and sailors shout farewell to those on the dock. तो ये यहाँ पे 2 स्पीकर्स लगे हैं और मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं डॉक पे हूँ, शिप पे हूँ। एलिस आइलैंड का टूर फिर पूरा हो गया है। म्यूज़ियम देख लिया, खाना खा लिया थोड़ा सा,
और अब फाइनली यहाँ पे फेरी भी खड़ी है मेरे जस्ट पीछे, और काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं। इट्स एक्सट्रीमली वेरी क्राउडेड, और अब बस इस लाइन में लगते हुए वापस न्यूयॉर्क जाता हूँ। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। I put them as my own personal travel experiences. I am just starting up, और काफ़ी noob है मेरी videos अभी, I know, but and I don't know how I'll go on into putting more videos, but I just love traveling and documenting some of my experiences. And इतनी बड़ी बड़ी videos ड्राइव पे स्टोर तो नहीं कर सकता, तो YouTube पे डाल के फ्री स्टोरेज भी ले ही लेता हूँ। और अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक। थैंक यू।